साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग साइंस के अंतर्गत समान विज्ञान जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जो केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत बॉन्ड पढ़े थे, 3 तरह का, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उससे आगे की मैं बात करूंगा। और यहां पर हम लोग 3 और महत्वपूर्ण बंधन की बात करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री में अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये तीनों बॉन्ड अक्सर पूछे जाएंगे। कभी कभी बॉन्ड के कैरेक्टर को पूछेगा और कभी कभी कुछ एग्जाम्पल देगा जिसके इस बॉन्ड के इफेक्ट के रूप में देखा जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 महत्वपूर्ण रासायनिक बंधनों को यहां पर देखने जा रहे हैं। यहां पर नाम मैंने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तीनों इंपॉर्टेंट है, हम लोग सुनते आ रहे हैं जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो 10th में, 11, 12 की क्लास में ये तीनों बॉन्ड के बारे में चर्चा होती है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझना है कि ये तीनों बॉन्ड क्या है और कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका कैरेक्टर क्या है। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। और इसमें हम पहला बॉन्ड देखने जा रहे हैं, नाम है हाइड्रोजन बंधन। तो इसी को हम आज डिटेल समझेंगे कि ये क्या है हाइड्रोजन बंधन और इसका क्या विशेषता, क्योंकि विशेषता के कारण ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहां। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो सिंपल आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है, इसका क्या विशेषता। तो यहां पर नाम से स्पष्ट है हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो या हाइड्रोजन बम हो, जो हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, उन दोनों जगह पर हाइड्रोजन की मौजूदगी है। और हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से इसका नाम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ। तो एक ऐसा बंधन जिसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन सब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहला फीचर की हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, बिना हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं बनता है। दूसरा कि इस हाइड्रोजन का बंधन एक दूसरे तत्व से होता है और वो तत्व एक विशेष गुण लिए होता है। और वो विशेष गुण जो है उसको केमिस्ट्री में विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये बंधन ऐसा बंधन है जो हाइड्रोजन और एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ अगर बंधन बने तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड की श्रेणी में मान सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। उसके लिए भी कंडीशन लगा हुआ। कंडीशन क्या है कि बंधन तब बनता है जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दो अलग अलग मॉलिक्यूल का हिस्सा होता। तो पहला तो ध्यान रखना है कि बंधन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी बात कर रहे हैं, ये जब भी बनेगा तो एक तरफ ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, इसी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो एक एटम हाइड्रोजन होगा, दूसरा एटम विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। दोनों जब जुड़ेगा तो इस बंधन को हम एक विशेष परिस्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड मानेंगे। अब यहां पर हाइड्रोजन तो तत्व है, ये आप समझ रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते किसको है। तो ध्यान रखना है कि उसको कहते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा रखता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता अगर है तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव मानेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब में होती, किसी में कम किसी में ज्यादा। या पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं या पढ़े होंगे आप लोग, तो वहां पर विद्युत ऋणात्मकता के बारे में विशेष वर्णन या हम लोग को स्टडी करना होता। और तब हम लोग देखते हैं कि नेचर में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका मेन काम इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता, और उसमें भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसको हम विद्युत ऋणात्मक तत्वों की श्रेणी में मानते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लें तो जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं।
ये देना नहीं चाहते हैं, नहीं पार्टनरशिप ज्यादा करना चाहते हैं। मुख्य रूप से इनका मेन जो उद्देश्य होता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते। तो एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ इनमें से कोई एक हो। सामान्यता और भी कुछ तत्व हैं, लेकिन मेन रूप से यही ध्यान रखना कि इनमें से कोई एक होगा और उनका अगर आपस में बॉन्डिंग हो रहा है तो वो कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? तो ये ध्यान रखना है कि बंधन जब बनेगा ये दोनों के बीच, तो ये दोनों, ये और ये दो अलग अलग अणु का हिस्सा होगा। तो अलग अलग अणु, मॉलिक्यूल का हिस्सा होगा। तो दो अलग अलग अणु के बीच बनता है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है कि यहां पर दो अलग अलग अणुओं के बीच ये बंधन बनेगा। एक अणु में हाइड्रोजन होगा, दूसरे अणु में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। यहां ध्यान रखना कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का किसी तरह का क्रिया नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन का न तो त्याग होता है, न ग्रहण होता है और न ही साझा होता। ये ध्यान रखना, ये तीनों काम नहीं होगा। हमने कहा था कि बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझेदारी होना चाहिए, तभी बंधन बनेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन का न तो त्याग हो रहा है, न ग्रहण हो रहा है, साझा हो रहा है। इस स्थिति में जब बॉन्ड बनेगा तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड की श्रेणी में रखेंगे। और इसलिए क्योंकि तीनों में से कोई क्रिया नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि जब बॉन्ड को दर्शाएंगे तो बॉन्ड को इस प्रकार से डैश डैश दिया जाए। हमने बॉन्ड देखा है, कहीं पर एक बड़ा लाइन खींच करके, कहीं एरो दे करके बॉन्ड को दर्शाते हैं, लेकिन कहीं बॉन्ड ऐसे दिखा रहे डॉट डॉट। ये डॉट डॉट के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शाया जाता। तो दो एटम के बीच अगर ऐसे डॉट डॉट दिया रहे तो समझना है कि ये जो डॉट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा। तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि जब ये बंधन बनेगा तो ऐसे अणु के बीच बनेगा जो ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन से बने हों। तो ये ध्यान रखना है, ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन। तो संयोजन बंधन हमने पढ़ा है, उसी में एक टाइप होता है ध्रुवीय सहसंयोजन, जो हम लोगों को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जब भी बनेगा तो ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन में बनेगा। कौन? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देगा। तो सहसंयोजन बंधन में पढ़े थे साझेदारी वाली बात। तो साझेदारी जब बराबर ताकत वाले में होता है, एटम जब बराबर स्ट्रेंथ का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर होती है, तो वहां नॉन पोलर बॉन्ड बनता। लेकिन अगर ताकत कमजोर और मजबूत का स्थिति वाला है तो अध्रुवीय की जगह ध्रुवीय बन जाता है। और ध्रुवीय बंधन जब बनेगा तो इस स्थिति में बॉन्ड पर जो होगा वो हल्का धन तथा ऋण आवेश पाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो जब ये बंधन हल्का धन और ऋण आवेश के कारण बन रहा हो हाइड्रोजन और विद्युतात्मक तत्वों के बीच, तो ऐसे बंधन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहें। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे पूछेगा। तो एग्जाम्पल देखें तो एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड है H2O, जल। H2O जल है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि H2O में सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए H2O से बहुत सारा सवाल पूछेगा एग्जाम। तो जब इसका बॉन्ड बनाएंगे आप, तो हमने बॉन्ड बनाया था जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे कि ऑक्सीजन है ये, तो ऑक्सीजन के पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चाहता है कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो ये शेयरिंग करेगा। किसके साथ? तो हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन इधर एटम और एक हाइड्रोजन एटम इधर। अब हाइड्रोजन के पास हमने पढ़ा है, आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन, और ये चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये दोनों मिलकर के आपस में एक बॉन्डिंग किया, ये इसके साथ और इसके साथ। तो हाइड्रोजन का 2 हो, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के एक ही ऑर्बिट है।
और एक ऑर्बिट वाला के पास अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो इसका डुएट पूरा हो गया। लेकिन इसको 8 होने के लिए ये दोनों के साथ बॉन्डिंग कर लेगा ऐसे, और जब दोनों के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा तो ऑक्सीजन का भी 8 हो जाएगा। अब इस रूप में यहां देखें कि यहां पर दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन यहां पर ये जो है लोन पेयर है, 2 ऊपर में और 2 ऊपर में, तो 2 लोन पेयर है, एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे, तो ये दोनों को ढकेलता है। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, सहसंयोजन बंधन, वो जब बनेगा तो एंगुलर शेप में होगा। हाइड्रोजन ऐसे, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, क्योंकि ये बॉन्ड को फोर्स से लगाएगा। जब यहां इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन काम करे तो सीधा बॉन्ड तिरछा हो जाएगा। तो ऐसे जल है, और जल में चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के तुलना में, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं, कभी कभी देता भी है, पार्टनरशिप भी करता, लेकिन ये लेने वाला है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये ज्यादा खींचता, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा बॉन्डिंग में, ये इलेक्ट्रॉन का घिंचाव इधर होगा तो दोनों को खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पर -2 डेल्टा चार्ज आ जाएगा हल्का, और इसका वाला खींचेगा, इसलिए इस पर प्लस डेल्टा और इस पर भी प्लस डेल्टा आ जाएगा। और इस प्रकार जो बॉन्ड बनेगा तो एक हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा, और ऑक्सीजन पर -2 डेल्टा, ऐसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और इसलिए हमने कहा कि हल्का आवेश होता है, और आवेश इसलिए होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग, तो ऐसा बॉन्ड जब भी दिखे तो इसको कोवैलेंट में पोलर कोवैलेंट मानना। और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण बनेगा। अब यहां पर एक H2 है, और आप पढ़े हैं मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं हम लोग कि 1 मोल अगर जल लिया जाए तो उसमें एवोगाद्रो नंबर के बराबर जल का अणु होता। तो एक ही अणु नहीं, इसके आसपास बहुत सारे अणु, ऐसा ही अणु हम और बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, तो ये एक अणु और ऐसे और बनाएं तो बना सकते हैं इस प्रकार से, एक अणु और ऐसे और बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। कई अणु, असंख्य अणु होते हैं और सब में वही स्थिति है। यहां भी -2 डेल्टा, यहां प्लस डेल्टा, यहां प्लस डेल्टा, यहां -2 डेल्टा, यहां प्लस डेल्टा, यहां प्लस डेल्टा, यहां भी हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा, यहां -2 डेल्टा और यहां प्लस डेल्टा। और इस प्रकार से अणु आपस में एक साथ रहते हैं। और जब ऐसा स्थिति पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मिल जाए कहीं भी, तो देख रहे हैं यहां हाइड्रोजन है जिस पर प्लस है, यहां माइनस है, तो ये प्लस माइनस आपस में एक बॉन्डिंग कर लेगा। और जब बॉन्डिंग करेगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का क्रिया है नहीं, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा इसको डैश डैश से दर्शा दे, तो एक बंधन यहां बन गया। अगर इसको देखें तो यहां भी प्लस है या माइनस है, तो यहां भी ऐसे ये बॉन्ड बना ले। तो ये जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसी के रूप में आपको देखना, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हुआ, तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, ये एक अणु का ये दूसरे अणु का, यहां पर हाइड्रोजन यहां ऑक्सीजन, ये एक अणु का ये दूसरे अणु का। और यहां कोई भी क्रिया इलेक्ट्रॉन के लेन देन या साझेदारी के कारण नहीं हो रहा, यहां जो भी हो रहा है वो आपस में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रॉन में क्रिया नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो हल्का चार्ज आ गया है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण, इसके कारण अट्रैक्शन फोर्स लग रहा, और ये हल्का चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ना चाहता है और परिणाम स्वरूप एक बल लगने लगता, और वही बल यहां हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता। अब यहां ध्यान देंगे कि ये बॉन्ड बहुत सारे मॉलिक्यूल में, जैसे H2O के साथ और लिखें तो HCl में, या लिखें तो HI में, या लिखें HBr में, तो इस तरह के कंपाउंड में नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाता। लेकिन यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर, क्योंकि वाटर हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, और वाटर से संबंधित बहुत सारे पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और केमिकल बॉन्डिंग में, बंधन के अंतर्गत में। तो ये ध्यान रखना है ये जल को, और जल को इस बॉन्डिंग की वजह से नेचर ने कई महत्वपूर्ण गुणों से सुसज्जित किया, और वही गुण पृथ्वी पर जीवन को संचालित कर रहा। इसीलिए हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना लाइफ का क्रिएशन नहीं हो सकता। पृथ्वी पर जीवन इसलिए बना कि हमने देखा एवोल्यूशन में कि पृथ्वी पर पानी था, जल बना, इसलिए जीवन बन गया।
आज हम मंगल पर, चंद्रमा पर, सब पर जल को ढूंढ रहे हैं। जल जिस दिन मिल जाएगा जहां भी, तो वहां जीवन को डेवलप करने की एक संभावना उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वाटर को समझें, वाटर की महत्ता को समझें, जल के जीवन से संबंधित जुड़े हुए तथ्यों को जानें और जल के संरक्षण पर, जल के बचाव पर हमेशा ध्यान दें। चाहे घर में आपका एक क्रिया भी जल को संरक्षित कर रहा है तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन के भंडार के रूप में काम करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज में जल एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वाजपेयी जी ने कहा था कि अगला वर्ल्ड वॉर जल के लिए होगा। पूरे वर्ल्ड लेवल विश्व में लोग जल की कमी के कारण आपस में लड़ेंगे। तो ये बातें बताई गई थी, ये ध्यान रखना। अब यही जल को क्या इससे फायदा, इसको समझना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट जल पर क्या पड़ता है उसको समझेंगे। तो पहला समझना है कि जल जो है वो जल का बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्वथनांक भी कहते हैं। तो आप पढ़े हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्या होता। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट अन्य सभी द्रवों में सबसे ज्यादा, अन्य सभी द्रवों से अधिक है। सबसे ज्यादा लिक्विड में जितने भी द्रव हैं वो सब के बारे में जानते हैं, चाहे ऑयल है, पेट्रोलियम है, कुछ भी है। तो अगर सभी द्रवों को देखा जाए तो जल का क्वथनांक जो होगा अन्य सभी द्रवों से अधिक मिलेगा। कारण क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये अक्सर पूछेगा कि जल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है अन्य द्रवों की तुलना में, इसका कारण क्या है? तो कारण एक ही है कि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए जल आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे से बॉन्डेड है। और बॉइलिंग पॉइंट का उद्देश्य ही होता है कि हम उष्मा दे करके मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को बढ़ा देते, परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल दूर हो जाता और वो लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज कर जाता। लेकिन यहां पर अपना बॉन्ड तो है ही, इसके अलावा हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा फोर्स का काम करता है। इसलिए इन सबको अलग करने के लिए अन्य द्रवों की तुलना में ज्यादा हीट चाहिए, और ज्यादा हीट चाहिए होगा तो निश्चित तौर पर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना। अब यहां इसके अलावा ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से जल जो है, जल पौधों में जड़ से पत्ती तक पहुंचता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा एग्जाम कि किसी पौधे में जड़ से पत्ती तक वाटर को पहुंचाने में मददगार होता है कौन? तो ये ध्यान रखना, यहां भी आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके अलावा भी कई कारण, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो आप वाटर को ऊपर अपलिफ्ट नहीं कर सकते। होता क्या है कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये देख रहे हैं तीनों, इसके अलावा ये भी जोड़ देंगे तो ये भी जुड़ जाएगा ऐसे। तो सब जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल एक दूसरे से, कोई फ्री नहीं। और अगर आप एक छोर पकड़ लें इसका और इसको ऐसे खींचेंगे तो ये खींचेंगे ऐसे, तो ये सब पीछे पीछे चला आएगा, कोई भी नहीं रुकेगा। तो एक अगर चल दिया तो उसके पीछे पीछे एक चेन श्रृंखला काम करती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और इसलिए एक बार जब जल का मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचता है, परिणाम स्वरूप उसके पीछे पीछे जल के अन्य सभी मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ने लगते हैं। और यही स्थिति पौधे में होती है कि पौधा एक लें तो पौधा ऐसे है, रूट है ये, और रूट के ऊपर यहां एक लीफ है। तो लीफ में यहां वाटर है और यहां से मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब किया गया। एक बार जब यहां चला आएगा और यहां वेपोराइजेशन होगा तो वाटर जब वेपर बन के बनेगा तो फोर्स के कारण ऊपर खींचेगा पानी, तो नीचे से पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। और ये चढ़ने का यही कारण है कि ये मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो इतनी आसानी से जल पौधों में पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना जो अक्सर एग्जाम में पूछेगा। तो पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, कैसे बनता है, इसका क्या फीचर है, किन कंडीशन में बनता है, और इसका जल के साथ क्या संबंध है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये पहला बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड था। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद दो और बॉन्ड की हम चर्चा करें तो आपका बॉन्डिंग से संबंधित जो विशेष टॉपिक है, जो आपको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता, वो बातें आपकी कंप्लीट हो जाए। फिर आपको
जो जीएस में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है वो सारा सवाल आप बॉन्डिंग से समझ बना पाए, लेकिन कभी कभी ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा गहराई से भी सवाल पूछता। जो हम लोग फाउंडेशन बैचेज पढ़ते तो वहां 0 लेवल से एक एक चीज को जोड़कर बताया जाता। तो ये पहला हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद दो और बॉन्ड, एक बॉन्ड है जिसका नाम है पाई बॉन्ड, ये ध्यान रखना, ये पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड के साथ साथ एक और होता है जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड भी अक्सर पूछेगा एग्जाम कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, पाई बॉन्ड का मतलब क्या है और सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है। तो पहले तो ध्यान देना है कि ये सब बॉन्डिंग का प्रक्रिया है, कैसे बन रहा है। यहां भी बॉन्डिंग का प्रक्रिया है, और जब भी बॉन्डिंग होता है तो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा साथ संयोजन बंधन, तो जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, पार्टनरशिप, वो मुख्य रूप से एटम में मौजूद उपकक्ष के शेयरिंग के कारण बनता। जब कोई एटम में उपकक्ष आपस में शेयरिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के रूप में फॉर्मेशन होता। और ये तब होता है जब बंधन, सहसंयोजन बंधन में जो हम लोग पढ़ते हैं 3 तरह के बंधन की बात। पहला एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। तो यही 3 चीज आपको ध्यान रखना है। ये 3 तरह के बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं, खास करके जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे हम इथेन लिखें तो C2H6 होता है, तो C2H6 में C के बीच एक बॉन्ड है। इथेन की जगह इथिलीन लिखें तो C2H4 होता है, 2 बॉन्ड। इसे इथिलीन लिखें तो ये 3 बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इन कंडीशन में जब 2 एटम के बीच बॉन्ड एक या एक से अधिक सहसंयोजन बंधन बन रहा हो तो उस समय सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये फॉर्मेशन जो बताता है वो उपकक्ष के ओवरलैपिंग को शो करता। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब बॉन्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन उपकक्ष में, तो जब शेयरिंग होगा तो उपकक्ष ही आपस में ओवरलैप करेगा, एक दूसरे में मिल जाएगा, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, या एक दूसरे आपस में सट करके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लें। तब ये उपकक्ष के ओवरलैपिंग किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उपकक्ष में है। अब ओवरलैपिंग कैसे होता है, इसके आधार पर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनता। कब, जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति आए। किसी में सिग्मा बनेगा, किसी में सिग्मा पाई बनेगा, किसी में एक पाई बनेगा, किसी में एक से अधिक पाई बनेगा। तो ये ध्यान रखना, ये सब सहसंयोजन बंधन में 3 तरह के बॉन्ड की स्थिति में उपकक्ष के ओवरलैपिंग के कारण बनता है। अब यहां ध्यान देना है कि ओवरलैपिंग जब पूरी तरह से हो, जिसको हार्ड ओवरलैपिंग कहें, तो हार्ड ओवरलैपिंग होगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये हार्ड ओवरलैपिंग के कारण जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखना। और जब ओवरलैपिंग लाइट होगा, हल्का, पूरा तरह से ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो जब हार्ड ओवरलैपिंग होगा तो इसको हम पाई बॉन्ड कहें। तो यही चीज समझना है ओवरलैपिंग का मतलब। ओवरलैपिंग को समझना है तो समझें कि जैसे कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है पी ऑर्बिटल से होता है, और पी उपकक्ष का शेप डम्बेल होता है। पी कैसा होता है, डम्बेल होता है। डम्बेल मतलब होता है डमरू जैसा, और डमरू का शेप को दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा। और पी में हमने कहा है 3 बॉक्स होता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पी में 3 बॉक्स है, तो एक एक्स एक्सिस पर, फिर वाई पर, फिर एक जेड पर, अलग अलग अक्ष। और एक इसका पी और इसका पी अगर ओवरलैप करे तो उस स्थिति में जो बॉन्ड बनेगा, तो वो बॉन्ड कैसे ओवरलैप किया है उससे डिसाइड होगा कि वो सिग्मा है कि पाई। तो अगर पी डम्बेल शेप में ऐसा होता है और इसके आप क्रिया को देखें ओवरलैपिंग को, तो एक इसका अगर लें तो ये जो बॉन्ड है ये एक डम्बेल शेप ऐसे है, एक डम्बेल ऐसे है, और दूसरा कार्बन का दूसरा डम्बेल इस पर ऐसे ओवरलैप किए हुए।
इस प्रकार से। तो यहां देख रहे हैं कि इसका चढ़ गया, अब चढ़ गया है ऐसे, तो इस स्थिति में इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डिंग कर ली, तो यहां बंधन बन गया। तो ये जो बंधन बना इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ये ध्यान रखना, क्योंकि क्या है कि एक उपकक्ष दूसरे उपकक्ष का पूरी तरह से चढ़ गया, ओवरलैप कर गया, हार्ड ओवरलैपिंग, और हार्ड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता। हाथ मिलाने का कई तरीका, एक हाथ उंगली में फंसा कर मिलाते, आजकल क्या है हाथ ऐसे मिला लेते हैं, उधर से वो मारता है इधर से मारता, हाथ एंड शेक हैंड कर लेते हैं हम लोग। तो यहां क्या है कि पूरी तरह से उंगली फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ है तो ओवरलैपिंग हार्ड है। अब ऐसा अगर बंधन बन गया, लेकिन अगर इसको इसके बाद डबल बॉन्ड बनाना पड़ा, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ इसका, तो उस स्थिति में इसका दूसरा पी ऑर्बिटल इस प्रकार से फिर बॉन्डिंग करेगा, एक पीए और एक पीए ऐसे करेगा। तो जब ऐसे करेगा ये, तो ये अब बॉन्डिंग हो चुका है, तो बीच में एक बाउंड्री लगा हुआ है ऐसे, जो बंधन बन गया। अब ये दोनों को पास नहीं आने देगा, और पास नहीं आने देगा तो ये वाला जब मिलना चाहेगा तो यहां हल्का इसको साइड से स्पर्श करके काम चलाना पड़ेगा। कब? जब एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो ये दोनों को अगले बार ओवरलैपिंग करने के लिए पूरी तरह से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में एक बॉन्ड जो है वो दोनों को नजदीक आने से रोक रहा। और इस स्थिति में ध्यान रखना है कि तब ये बॉन्डिंग एक बंधन बनने के बाद ये जब ओवरलैपिंग होता है तो ये साइड वाइज होता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग है। तो ये देख रहे हैं एक चढ़ा हुआ एक साइड से टच करके बना रहा। तो जब ऐसे बनेगा एक उपकक्ष दूसरे से साइड ओवरलैपिंग से, तो साइड मतलब किनारा होता है, तो किनारे जब ओवरलैप करेगा तो ध्यान रखना है कि ये जो बंधन बनेगा यही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो जब ऐसे हार्ड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड, और यहां ओवरलैपिंग हुआ तो इसी को हम लोग पाई बॉन्ड कहेंगे। ये ध्यान रखना। लेकिन पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब एक बंधन बन चुका हो, उसके अलावा दूसरा बंधन बनाना। जब एक बंधन होगा तो हमेशा सिग्मा होगा, और सिग्मा बनने के बाद अगर फिर उसको ऑक्टेट पूरा करने की जरूरत पड़ी तो उस समय जो ओवरलैपिंग होगा वो फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। तो इतना चीज आप ध्यान रखें। तो सिंगल बॉन्ड जितना भी होगा वो सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा। अब सिंगल बन गया एक सिग्मा, उसके बाद बना तो एक पाई होगा। अब इसमें एक सिंगल पहले बन गया, उसके बाद दो बना तो दो पाई होगा। तो ध्यान रखना कि एकल बॉन्ड जो होता है हमेशा सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बनेगा तो पहला सिग्मा बनेगा, उसके बाद पाई बनेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा होगा और उसके अलावा जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। मतलब ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा पहले बन जाएगा, उसके बाद दो जो बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। और इस प्रकार से सिग्मा और पाई का निर्धारण होता है। अब इसको हम अगर थोड़ा सा समझने के लिए कॉलम जो हमने बनाया उसको अगर समझ लें कॉलम के द्वारा, तो आप इसको आसानी से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको सॉल्व कर सकते। इसमें कोई कंफ्यूजन, आप बार बार पूछेगा तभी तो कंपाउंड दे देगा और पहचानने कहेगा कि बताएं इसमें कितना सिग्मा है कितना पाई है। तो आपको जो भी देगा ऑब्जेक्टिव में, समान विज्ञान में, वो सब कुछ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देगा। इसमें आपको हाइड्रोकार्बन के 10 कार्बन तक चीजों को ध्यान रखना है, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, उन सब में कहां पर क्या बॉन्डिंग है वो आपको समझना होगा, तभी आप इसको बना पाए। वीडियो को पूरा देखें, जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो चलिए इसको हम कॉलम वाइज आपको समझा देते हैं। ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड इसको कर देते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा है और इसको पाई कर देते हैं, क्योंकि पहले सिग्मा ही बनेगा उसके बाद पाई बनेगा। तो ये बॉन्ड जो बनता है, पहला ध्यान रखना, ये जब भी बनेगा हार्ड ओवरलैपिंग से बनेगा, जिसके बारे में हमने समझाया। तो ये ध्यान रखना। और ये जो बनेगा ये लाइट या हल्का ओवरलैपिंग से बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, हल्का ओवरलैपिंग, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हार्ड ओवरलैपिंग का मतलब हमने समझाया कि दो अगर पी ऑर्बिटल है ऐसे, तो ये एक ऑर्बिटल
दूसरे के साथ ऐसे चढ़ा होगा, तो ये जो बंधन बनेगा ये सिग्मा होगा। हार्ड मतलब कठोर होता, मतलब बहुत मजबूती के साथ ओवरलैप करेगा। यहां हल्का ओवरलैपिंग, हल्का ओवरलैपिंग कब होगा? जब ये बन जाएगा और दूसरा बनेगा। मतलब ये अगर ऐसे बन चुका है, एक बॉन्डिंग हो चुका है इन दोनों के बीच, तो ऐसे अगर बॉन्डिंग हो गया उसके बाद इसको बंधन बनाना है, तो यहां पर जो अगला ऑर्बिट है ये ऐसे है और इस रूप में ये बॉन्ड बनेगा पहला, तो ये पाई होगा, और अगर उसके बाद भी बनेगा तो फिर नीचे पाई हो। मतलब ये बॉन्डिंग जो है एक्चुअली में पाई बॉन्ड वो ऐसे इस प्रकार के ओवरलैपिंग से बना हुआ, जो हमने अभी आपको चित्र के माध्यम से समझा। तो ये हार्ड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, तो ये पाई बीच में सिग्मा है, और इसके बाद पहले ये बना तो ऊपर वाला पाई, फिर और बना तो ये नीचे वाला पाई। ये ध्यान रखना। अब यहां के बाद ध्यान दें कि ये जो होता है सिग्मा बॉन्ड, ये सभी वैसे होते हैं जब दो तत्व के बीच पहला बंधन बनता है तो बनता है, पहला बंधन के रूप में बनता है। ये ध्यान रखना, ये पहला बंधन जो बनेगा वो सब सिग्मा बॉन्ड होगा, दो तत्वों के बीच सहसंयोजन बंधन। ये जो बनेगा, ये ध्यान रखना, ये पहला बंधन के बाद बनने वाला बंधन है, बनने वाला बंधन है। तो पहला बंधन के बाद बनेगा और ये पहला बंधन के रूप में बनेगा। ये ध्यान रखना है कि दो तत्वों के बीच एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। ये ध्यान रखना है, एक से ज्यादा नहीं होगा, जब भी होगा एक ही होगा। यहां ध्यान रखना है, यह एक या एक से अधिक हो सकता है, एक या एक से अधिक हो सकता है। ये ध्यान रखना। इसको देखें तो ये जो है दोनों के बनने की प्रक्रिया, मैंने कहा ये हार्ड ओवरलैपिंग है, लाइट ओवरलैपिंग। तो हार्ड है इसलिए यह मजबूत बंधन है इन दोनों की तुलना। एक तो हमने बंधन का आपको ऑर्डर बताया था, कोवैलेंट, रेट्रोवैलेंट और कोऑर्डिनेट में। यहां पर पाई और सिग्मा में अगर कंपेरिजन करेंगे तो ये मजबूत बंधन है। क्यों? क्योंकि यहां ओवरलैपिंग हार्ड है, बहुत कठोरता से ओवरलैप किया, दूसरे पर चढ़ा हुआ। यहां हल्का स्पर्श कर रहा, तो हल्का स्पर्श करने के कारण ये जो है इन दोनों में कमजोर बंधन है। ये ध्यान रखना। यहां पर ध्यान देना है कि इसके बनने के लिए पाई बंधन की जरूरत नहीं है, पाई बंधन की जरूरत नहीं है, ये अकेले बन सकता। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड को बनने के लिए हमेशा सिग्मा बंधन की जरूरत है, सिग्मा बंधन की आवश्यकता होती है। बिना सिग्मा के पाई बन नहीं सकता, तो ये ध्यान रखना। और यही इतना चीज आपको तीनों टाइप के बंधन में आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, जिससे अक्सर जो मैंने पॉइंट लिखा है उसको आप नोट्स भी कर सकते हैं, और ये अक्सर ये सब पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो इसको आप देखें, रिवाइज करें बार बार, और चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझने का प्रयास करें। सिर्फ नाम सुने नहीं, रटे नहीं, क्योंकि रटने से यहां काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना हो। तो ये वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर हम लोग आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।